हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 5 का जो रिवीजन है वो करवाने जा रहे हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके बेसिस पर हम ये रिवीजन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज अपना जो चैप्टर है वो है आपका फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5। तो ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का जो अपना नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मैटर, मतलब चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मैटर। मैग्नेटिक मैटर या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चैप्टर जो है आपका, ये चैप्टर आपका टोटल 3 नंबर का चैप्टर है, और क्वेश्चन आने वाले हैं इससे 4 आपके बोर्ड में। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं बेटा लोग, और इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब एक वस्तुनिष्ठ। एक क्वेश्चन तो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये प्रश्न आपके आधे अंक का होगा, और रहेगा कहाँ से ये आपका, या तो कोई सूत्र पूछ सकता है, कोई विमा पूछ सकता है, कोई आपसे मात्रक पूछ सकता है, या फिर कोई संबंध। ठीक है, इनसे ये क्वेश्चन रहने वाला है। मतलब फॉर्मूला, डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन पूछ सकता है आपसे, किसी भी क्वांटिटी की, यूनिट एंड रिलेशन। तो यहाँ से ये आपका आधे नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे पास हैं अवेलेबल अपने गाइड्स वगैरह में हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप इस तरीके के कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से। और एक जो है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका इस चैप्टर से, और एक रहेगा फिल इन द ब्लैंक, वन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, वन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक रिक्त स्थान प्रकार का प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों से संबंधित। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से रिक्त स्थानों से संबंधित रहेगा, आधे अंक का रहने वाला है 1/2 मार्क्स में। ठीक है, तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब BSAT टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिनको बोलते हैं अति लघुत्तरात्मक, जिनको हम बोलते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। और ये रहने वाले हैं कितने? 2 प्रश्न रहने वाले हैं इस चैप्टर से। एक तो आपका नॉर्मल सा रहेगा जो कंसेप्ट वगैरह से रिलेटेड होगा, और दूसरा जो क्वेश्चन है, मतलब
एक प्रश्न तो साधारण रहेगा, थ्योरी से, कंसेप्ट से साधारण, थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा ये। तो एक प्रश्न, ये 2 अति लघु उत्तरात्मक हैं, उनमें से एक प्रश्न आपका साधारण प्रकार का रहेगा, थ्योरेटिकल रहेगा, और जो दूसरा प्रश्न है, एक प्रश्न वो डायग्राम बेसिस रहेगा। एक प्रश्न चित्र से संबंधित, ठीक है। तो चित्र से संबंधित जितने भी हैं वो सारे कर लीजिए। कोई भी आपसे डायग्राम बनवा लेगा, चित्र से संबंधित, डायग्राम रिलेटेड। मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से हैं डायग्राम रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो एक प्रश्न रहेगा आपका डायग्राम रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो चैप्टर है उसमें 4 प्रश्न हो गए, इस चैप्टर से 4 प्रश्न हो गए, और 4 प्रश्न आपके 3 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, आधे अंक के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है यहाँ से, ये क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, आधे अंक में रहेंगे, अति लघु उत्तरात्मक, नो वस्तुनिष्ठ, सॉरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसके लिए अंक का निर्धारण है आधे का, आधा अंक का निर्धारण है इस टाइप के प्रश्नों के लिए। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनने वाला है। तो प्रश्न किस तरीके का रह सकता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो प्रश्न इसमें कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं, if distance between 2 magnetic poles of strength 1 एम्पियर मीटर, कितनी पोल स्ट्रेंथ है, 1 एम्पियर मीटर है, 1 एम्पियर मीटर, ठीक है। एम्पियर मीटर इज 1 मीटर, पोल स्ट्रेंथ उसकी 1 एम्पियर मीटर है और 1 मीटर पे सिचुएटेड हैं दोनों पोल। देन मैग्नीट्यूड acting between them, magnitude of force acting between them, मतलब वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनके बीच में मतलब कितना फोर्स लगना चाहिए। अगर कोई 2 पोल हैं इस तरीके से, ठीक है, उनकी पोल स्ट्रेंथ भी कितनी है, 1 है, तो m की वैल्यू 1 गिवन है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 1 मीटर, ये गिवन है, हमें ये दिया हुआ है। कह रहा है भाई, क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यदि दो ध्रुवों के मध्य, यदि दोनों पोल्स के बीच में जो दूरी है वो 1 मीटर है और उसकी ध्रुव प्रबलता, ये ध्रुव प्रबलता है भैया, मतलब पोल स्ट्रेंथ वो कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर मीटर दे रखी है, तो इनके बीच में बल कितना लगेगा, फोर्स। तो F वही ऐसे लिखते हैं ना, फोर्स μ0/1
4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये सारी चीज़ें तो वही एक हो गई, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इस टाइप का वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, उनके बीच में मतलब कितना बल लगेगा। वैसे न्यूमेरिकल टाइप नहीं पूछेगा, वो आपसे फॉर्मूला टाइप पूछेगा। देखो इस तरीके का अब बता रहे हैं हम आपको। एक बार मैग्नेट है, जैसे मान लिया, इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है भाई। पहला वाला तो न्यूमेरिकल है ना, तो न्यूमेरिकल तो भाई चांस थोड़े कम हैं। जैसे एक बार मैग्नेट दे रखा है, मतलब छड़ चुंबक, बार मैग्नेट को बोलते हैं छड़ चुंबक। एक छड़ चुंबक दे रखा है और उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, m है, ठीक है। और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, ऐसे नहीं, किसी थीटा एंगल पे रखा था, मान लो ऐसे मान लेता हूँ मैं इसको। पहले वाली जो पोजीशन है वो ऐसे है और बी वेक्टर ही है, चुंबकीय क्षेत्र कितने एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पर। तो वो कह रहा है भाई इस पे जो बल आघूर्ण लगेगा, टॉर्क, इस पे जो टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू लिखते हैं ना, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका सूत्र बताइए मतलब कितना होगा। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर कोई छड़ चुंबक है और वो थीटा कोण पर रखा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान कितना होगा। तो वो आपसे पूछ सकता है भाई उस पर बलाघूर्ण कितना लगेगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है इनमें। इसके अलावा वो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है, देखो समझ में आया ये क्वेश्चन। बलाघूर्ण टॉर्क की वैल्यू पूछ लेगा, वो m क्रॉस b, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है। एक वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है भाई इस चैप्टर से, कि जैसे एक कॉइल है और उसकी रेडियस कितनी है, r है। कोई कॉइल है और उसकी रेडियस मतलब उसकी त्रिज्या कितनी है, वो r है, ठीक है। और इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो स्मॉल n है, रेडियस मतलब त्रिज्या दे रखी है हमें, रेडियस त्रिज्या तो दे रखी है कितनी, स्मॉल r, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या, वो हमें दे रखी है उसने स्मॉल n, फेरों की संख्या स्मॉल n दे रखी है। तब वो कह रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से परिवर्तित होता है r पर, मतलब दूरी पर, वेरी वेरी स्मॉल r, दूरी के हिसाब से, मतलब चुंबकीय आघूर्ण दूरी पर किस प्रकार, मतलब r पर, दूरी क्या, त्रिज्या पर, दूरी r पर किस प्रकार निर्भर करता है, किस प्रकार निर्भर करता है, ये पूछा है उसने कि भाई इसका चुंबकीय आघूर्ण दूरी के हिसाब से किस प्रकार निर्भर करेगा। तो भाई समानुपाती होगा वो किसके, r स्क्वायर के, किसके समानुपाती होगा, r स्क्वायर के, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण m लिखते हैं हम, I इंटू ए लिखा जाता है कि नहीं, I इंटू ए, n और टर्न है तो n I a हो गया।
अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, स्मॉल आई करंट फ्लो हो रहा है, इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितना हो गया एन आई ए। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एम बराबर देखो एन आई ए की जगह लिखूँगा पाई आर स्क्वायर। और सारी चीज़ें कांस्टेंट है, वो आर पर किस तरीके से निर्भर कर रहा है, मतलब त्रिज्या ज़्यादा होगी तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज़्यादा होगा, और त्रिज्या कम होगी तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है, देखिए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से बिल्कुल आने के चांस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और ऑब्जेक्टिव्स में भी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकता है भाई, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, मतलब परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है ना। और उसका यूनिट रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर, किससे लिख रहे हैं उसको, म्यू आर से। तो ये जो म्यू आर है इसका यूनिट पूछ सकता है वो, म्यू आर का यूनिट क्या होगा भाई, म्यू आर का मात्रक क्या होता है। तो आपसे वो म्यू आर का मात्रक भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो ये कहेगा आपसे कि बताइए भाई म्यू आर का मात्रक कितना होगा। तो म्यू आर अपन लिखते क्या है भाई, म्यू आर लिखा जाता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, जो मात्रक इसका वही म्यू नॉट का, तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो म्यू आर कैसा हो गया, मात्रकहीन, समझ गए, मात्रकहीन मतलब यूनिटलेस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि म्यू आर जो भौतिक राशि है, जो परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसका यूनिट क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसमें क्या बताओगे कि इसका यूनिट है ही नहीं, मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है एक टेस्ला से रिलेटेड क्वेश्चन, एक टेस्ला कितने गाउस के इक्वल होता है। तो 1 टेस्ला, ये भी पूछ सकता है आपसे वो क्वेश्चन, 1 टेस्ला कितने गाउस के इक्वल होगा। तो इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप बताओगे 10⁻⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। एक टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। तो इस चैप्टर से इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप करना मत भूलिएगा। और बाकी आपके जो गाइड हैं आप उनका यूज कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस कराना इम्पॉसिबल है कि मैं यहाँ सारे क्वेश्चंस करा दूँ, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के रहने वाले हैं और यहाँ से वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करना मत भूलिएगा। 2-4 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो फिलिंदा ब्लैंक हैं, फिलिंदा ब्लैंक जो हैं रिक्त स्थान, एक क्वेश्चन रहेगा आपका रिक्त स्थानों से। रिक्त स्थान नॉर्मल रहेगा भाई, फॉर्मूला पूछ सकता है वो आपसे रिक्त स्थान में, कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्मूला।
जैसे चुंबकन तीव्रता आई, इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी। जैसे इसका एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ, आई का मात्रक, आई कोई धारा नहीं है, ये है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का मात्रक, यूनिट मतलब इसका का मात्रक, आई का जो मात्रक है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये होता है एम्पियर पर मीटर। आई का जो मात्रक होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है, भूलिएगा मत इसको करना। आई का मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर। तो इस तरीके से ये आपसे इस क्वेश्चन में, तो जितने भी फॉर्मूला, यूनिट और जो भी रिलेशन हैं, फॉर्मूला जो हैं वो लगाना मत भूलिएगा रिक्त स्थानों के लिए। इस चैप्टर से जितने भी रिक्त स्थान जो भी पूछा जाएगा, जो भी एक रिक्त स्थान, उसमें वो आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, इसलिए करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। इसके अलावा बेटा लोग 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैं तब बताऊंगा, पहले शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए फटाफट, समझे। तो 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस, कर दिया शेयर, मुझे दिखा नहीं भाई, कोई बात नहीं, कल देखूंगा। पहले शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, बहुत ही गजब के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा हो रही है, जो केवल बोर्ड के लायक ही हैं, जो बोर्ड में आ ही रहे हैं, समझे। इसके अलावा कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं हैं हमारे पास, हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें लाए हैं आपके लिए इस महा रिवीजन में। और जो स्टूडेंट अभी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं ना, तो वो तो अपना लॉस करवा ही रहे हैं भाई। तो 2 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा लोग, एक तो नॉर्मल सा रहेगा जो थ्योरी वगैरह से होगा, 2 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और इनमें से एक क्वेश्चन तो आप थ्योरेटिकल कर लेना भाई, थ्योरेटिकल पुराने पेपर्स देखना, उनमें आपको मिल जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन हैं, जो भी हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। कुछ मैं कराने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। अब इसमें नॉर्मल जैसे ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन मीटर पर टेस्ला होता है, न्यूटन इंटू मीटर और पर टेस्ला होता है, ये मात्रक होता है। मतलब नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन मीटर पर टेस्ला। और ये भी बताना है कि स्केलर है या वेक्टर है। तो बताइए भाई कौन सी होती है वो होती है स्मॉल एम, मतलब पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, जिसको लिखते हैं ना टाउ अपॉन बी, टाउ मैक्सिमम अपॉन बी, ऐसे लिखा जाता है। तो वो भौतिक राशि है कौन सी, स्मॉल एम, पोल स्ट्रेंथ, यूनिट है ये पोल स्ट्रेंथ का। मतलब ध्रुव प्रबलता का मात्रक है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है इस फॉर्मूले को, टाउ इज इक्वल टू टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपको। वो कंडीशन पूछ सकता है,
डिफाइन करवा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट को। डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा इम्पोर्टेंट है। चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो वो आपसे चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं भाई। आपकी थ्योरेटिकल चैप्टर ही भाई छोटा सा चैप्टर है, इसको आप इजी वे में कर सकते हैं और थ्योरेटिकल बेस है लगभग जो चैप्टर है। एक रिलेशन पूछ सकता है वो आपसे, ये वाला रिलेशन म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, ठीक है। ये रिलेशन पूछ सकता है वो आपसे, तो ये रिलेशन याद रखना भाई, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, ये पूछ सकता है। एक रिलेशन वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब B, और किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड H के बीच में। B इज इक्वल टू लिखते हैं ना म्यू H, B इज इक्वल टू लिखा जाता है म्यू H। तो ये रिलेशन आपसे पूछ सकता है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं बेटा, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है। वैसे तो एक क्वेश्चन जो रहेगा ना इसमें BSAT में, वो आपका थ्योरेटिकल रहेगा, थ्योरी बेस, ठीक है। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा पदार्थ है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि प्रतिकर्षित होता है एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि प्रतिकर्षित होता है, तो वो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 2 एग्जाम्पल पूछ सकता है वो आपसे अणु चुंबकीय के, इनके उदाहरण पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो इनके उदाहरण जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन रह सकता है एक। इसलिए तीनों प्रकार के जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनके उदाहरण जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल आ सकते हैं, श्योर, बिल्कुल चांस है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन करवा सकता है वो आपसे। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता ऐसे लिखते हैं भाई हिंदी में इसको, चुंबकन तीव्रता I की परिभाषा, ठीक है। इसका मात्रक वगैरह और ऐसी परिभाषाएं भी पूछ सकता है वो इस चैप्टर से। तो I की परिभाषा पूछ सकता है वो आपसे। I लिखते हैं ना M/B, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रति एकांक मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब M मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकन तीव्रता प्रति एकांक आयतन की चुंबकन क्या बोलते हैं, चुंबकीय भाई इंग्लिश में तो बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब चुंबकीय आघूर्ण। प्रति एकांक आयतन जो प्रति एकांक आयतन है उसका चुंबकीय आघूर्ण ही क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, पर यूनिट वॉल्यूम।
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं उसको। और इसका यूनिट भी पूछ सकता है वो, तो इसका यूनिट भी पूछ सकता है, वो होगा आपका एम्पियर पर मीटर। समझे? ये कुछ क्वांटिटी है भाई, इन क्वांटिटीज़ को ज़रूर कर लीजिएगा, इनकी डेफिनेशंस ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, मतलब चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा, चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा आपसे ये भी पूछ सकता है, ये 1 नंबर में चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा आपसे पूछ सकता है, मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसकी डेफिनेशन कर लेना। यूनिट वगैरह इनके हमें ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल भूलने नहीं है। और वो जो रिलेशंस हैं वो तो आपको ध्यान में रखने ही हैं, एग्जांपल्स वगैरह इस तरीके के। तो ये जो चैप्टर है ना, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेज वगैरह कौन कौन से पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन तो ये हो गया भाई, VSAT में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रह सकता है, और एक क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन डायग्राम रिलेटेड रहेगा, चित्र बनवाएगा वो उससे, डायग्राम रिलेटेड। अब चित्र किस तरीके का हो सकता है भाई, कि जैसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो डायग्राम है ना, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके लिए, जैसे डायमैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए, मतलब प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों का कैसा व्यवहार रहता है उसको। और इस टाइप की जो डायग्राम है, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है कोई, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में फील्ड लाइनें कैसे जाएंगी भाई, तो फील्ड लाइनें ऐसे जाएंगी ऊपर ऊपर होके, ठीक है ना। इस तरीके के जो डायग्राम्स हैं ये बनवा सकता है वो आपसे इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये तो हो गया किसके लिए, प्रतिचुंबकीय के लिए, प्रतिचुंबकीय के लिए ऐसी फील्ड लाइंस आपसे बनवा सकता है। एक वो आपसे बनवा सकता है अनुचुंबकीय के लिए, तो अनुचुंबकीय के लिए 2 लाइनें गुजार देना बस, 2 काफ़ी हैं। और लोह चुंबकीय के लिए, मतलब पैरामैग्नेटिक के लिए ऐसे हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ये हो गया डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके के जो भी अपने NCERT में दे रखे हैं ना डायग्राम, उनको बना के देख लीजिएगा। डायमैग्नेटिक, एक सोलेनॉइड वगैरह उसका जो डायग्राम था, जैसे जो सोलेनॉइड है वो मैग्नेट की तरह, एक फेरोमैग्नेट के लिए और ज़्यादा फील्ड लाइनें चली जाएंगी ऐसे अंदर से, इसके अंदर से और भी ज़्यादा फील्ड लाइन्स चली जाएंगी। इसके अलावा जो सोलेनॉइड है वो किस तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसमें जो फील्ड लाइनें हैं वो कैसे कैसे जाती हैं भाई, ऐसे N से और S की तरफ। तो वो आपको सोलेनॉइड के लिए भी पूछ सकता है, और किसी मैग्नेट से भी इसकी कंपेयर करवा सकता है वो। यहाँ तो पैरेलल बना देनी है अंदर फील्ड लाइंस, और बाहर जैसे इस तरीके से जाएंगी फील्ड लाइंस। सोलेनॉइड में हमें यहाँ कॉइल्स दिखानी है, तो ये NCERT में इस तरीके का डायग्राम गिवन है भाई, सोलेनॉइड वगैरह के साथ, और एक बार मैग्नेट का भी है उसमें। तो इस तरीके के जो डायग्राम हैं वो बनाकर देख लीजिएगा, वो आपसे बनवा सकता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन केवल आपका डायग्राम रिलेटेड रहेगा, और 1 क्वेश्चन का ये डेफिनेशन वगैरह और यहाँ से रहने वाला है। तो बेटा लोग, आपको मैं पूरी जानकारी दे चुका हूँ इस चैप्टर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी और सूटेबल लगेगी, जो आपके एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन है उनमें 4 चांद लगाने वाली है, ठीक है। तो अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे और भी जानकारियाँ मिल सकें। नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर होने वाला है वो अपना 6 चैप्टर है, जल्द ही मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।